हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। अब आपके एग्जाम का समय आ चुका है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन भी अब क्लोज होने की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एग्जाम को, जो कि मई 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से टारगेट कर पाए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाए, अच्छी तरह से अपने सिलेबस को समझ पाए। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं बात करने के लिए पेपर 2 की, जहां पर हम पीपीबी की बात करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे हम पीपीबी में 60+ स्कोर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में और सिंगल अटेम्प्ट में। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज का हमारा सेशन बेस्ड है। आई होप आप सभी लोग अच्छी तरह से चीजों को समझेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने, तो हम उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ये सेशन बेस्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए जो मई 2026 के एग्जाम को पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या जिन्होंने मन बनाया है। तो अभी भी समय है आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस सेशन की। उसके पहले मेरा नाम है अरविंद सर और मैं आपके साथ जुड़ता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर। ठीक है दोस्तों, तो मई 2026 की बात हो रही है दोस्तों, और मई 2026 के रजिस्ट्रेशन का लास्ट वीक अब चल रहा है आपके लिए। यानी जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, अगर आप देखेंगे तो 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, जहां पर आप 8 फरवरी तक नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई कर सकते थे। फिर 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक आप सिर्फ 100 रुपए की एक्स्ट्रा फीस के साथ अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब आप लास्ट वीक में आ गए हैं, यानी 16 से 22 के बीच में जिनका भी रजिस्ट्रेशन रह गया है वो 200 रुपीज की एक्स्ट्रा फीस के साथ अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करिए और अपने एग्जाम को टारगेट करिए। आपके एग्जाम की डेट्स क्या है? सबसे पहला पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, वो कब होगा? फर्स्ट पेपर आपका 3 मई को होगा, जो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। सेकंड पेपर आपका 9 मई को होगा। सेकंड पेपर आपका कब होगा? 9 मई को होगा, जिसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे पीपीबी के लिए। और अगले ही दिन थर्ड पेपर आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि एएफएम का होगा। और फिर आपके पास एक वीक का समय होगा और आप अपने फोर्थ पेपर की तरफ जाएंगे, जिसमें आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। तो आपको इन चारों पेपर की एग्जाम डेट भी पता है। बस अब जरूरत है कि आप अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को समझें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझें और उसे अप्लाई कर दें ग्राउंड पर, जिससे कि आप उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें और अपने कंप्लीट सिलेबस को टारगेट कर पाएं और अपनी परीक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठ पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आपको आपके मॉड्यूल वाइज, अगर मैं पीपीबी की बात करूं तो हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। तो यहां पर मैं आपसे 2 बातें जरूर बताऊंगा, यहां पे 2 बातें जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारे कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल हैं हमारे, वो ए और बी हैं। कौन कौन से हैं? ए और बी। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ कौन से मॉड्यूल हमें मिस नहीं करने हैं या स्किप नहीं करने हैं? डोंट स्किप, यहां मैं लिख देता हूं, डोंट स्किप। आप किसी भी कीमत पर मॉड्यूल सी और डी को आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा टारगेट 60+ मार्क्स है और अगर हमें 60+ मार्क्स लाने हैं तो इन 2 मॉड्यूल से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में, बट आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। क्या 100% एक्यूरेसी के साथ आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे? संभावना कम है। इसीलिए हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है मॉड्यूल ए और बी पे, तो हमें बहुत ध्यान देना है। मॉड्यूल सी और डी को हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि जब इनसे कड़ी से कड़ी जुड़ेंगी तब हम अपने एग्जाम में 60+ मार्क्स को लेके आएंगे। अगर हम यहां पे कोई भी कोताही करेंगे मॉड्यूल सी और डी के साथ, तो फिर आपने देखा होगा एक स्कोर जो कहीं ना कहीं डिस्कस या चर्चा का विषय बनता है या परेशानी का सबब बनता है। जिनके स्कोर 45 आपने देखे होंगे, 46, 47, 48, 49, ये वो स्कोर नहीं है कि ये डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या इनके मार्क्स कम है। ये क्वालिफाई हो सकते हैं, 45 से अगर हम बात करें तो क्वालिफाई हो सकते हैं, बशर्ते कहीं ना कहीं इन्होंने यहां पर गड़बड़ी की अपनी स्ट्रेटजी में, जिसकी वजह से ये
ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो 60+ मार्क्स ला सकते थे, बस छोटी सी स्ट्रेटजी में कहीं भूल रही, जिसकी वजह से ये 2-3 नंबर का फर्क देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। वैसा ऐसा नहीं कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि कंडीशंस अलग अलग हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप अपनी कंप्लीट तैयारी करिए, जिससे कॉन्फिडेंस के साथ अगले पेपर में आप जाएं। तो जब भी आप तैयारी करें, आपको ये 3 या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। सबसे पहले मॉड्यूल वाइज आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं या परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है रिकलेक्टेड क्वेश्चन से, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। जेएआईबी CAIIB के एग्जाम में हम इन्हें रिकलेक्टेड क्वेश्चंस कहते हैं। साथ ही साथ हमें मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट MCQs पता होने चाहिए, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज। जैसे मॉड्यूल ए के हमें सभी इंपॉर्टेंट MCQs हमारे रिवाइज्ड होने चाहिए, मॉड्यूल बी सी डी के इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं जिनमें केस स्टडीज भी आती हैं, उन सबको हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। साथ ही साथ आपने एक ट्रेंड देखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है, नहीं दिया है, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है मैं बताऊंगा, पिछली बार मई 2025 में एग्जाम में अप टू 10 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो पेपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो लोगों को पेपर टफ लगा। फिर लोगों ने क्या किया, नवंबर 2025 में उन्होंने न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, बट यहाँ पे 2 से 3 न्यूमेरिकल ही पूछे गए। तो अब हमें तैयार रहना पड़ेगा दोनों कंडीशन के लिए। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हम न्यूमेरिकल उड़ा के आए, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो भी हम अपना पेपर अच्छी तरह करके आए। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, इन 4 पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस की। PPB का सिलेबस थोड़ा सा पहले ही जो टीचर्स भी पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूं, सभी लोग पढ़ाते हैं, और वो आपको अच्छी तरह से ही गाइड करते हैं, लेकिन सभी का एक ही कहना है कि ये ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। क्योंकि यहां पे टोटल आपको 55 यूनिट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में देखने को मिलती है। ए में 21 यूनिट्स हैं, बी में 20 यूनिट्स हैं, मॉड्यूल सी में 9 यूनिट्स हैं, और मॉड्यूल डी में ओनली 5 यूनिट्स हैं। अब आपका जो 60% पेपर है, 60% पेपर है, वो मॉड्यूल ए और बी से बनता है, मॉड्यूल ए एंड बी से बनता है, और जो 40% पेपर है वो आपका मॉड्यूल सी और डी से बनता है, मॉड्यूल सी एंड डी से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कहा गया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं कर सकते हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है ना, मई 2025 में जो ट्रेंड देखने को मिला, न्यूमेरिकल, है ना, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो इंक्रीज हुआ। न्यूमेरिकल हमारे वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस या टर्म लोन से पूछे जाते हैं, प्रोटी सेक्टर लैंडिंग से भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एनपीए में प्रोविजनिंग से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और केस स्टडीज भी आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर आपको जो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ इतनी बड़ी लाइनें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी करते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन से भी भिड़ सकते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल के पार्ट पे कुछ यूनिट्स हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको कराऊंगा भी एग्जाम के पहले पहले। साथ ही साथ आपके लिए क्या सोल्यूशन है, कैसे हमें अपने सिलेबस को निपटना है, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्रम से चलिए, ए को तैयार करिए, फिर बी को तैयार करिए, फिर सी को तैयार करिए, फिर डी को तैयार करिए। ए और बी आपका जो मेन जर्नल बैंकिंग और लैंडिंग से रिलेटेड है, ए आपका जर्नल बैंकिंग से रिलेटेड है और बी आपका किससे रिलेटेड है, लैंडिंग ऑपरेशन से, सी आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और डी आपका अगर हम बात करें तो एथिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं और इसी क्रम में आप तैयार करिए, आपको कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मॉड्यूल ए की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जर्नल ऑपरेशन से टोटल 21 यूनिट्स हैं और लगभग 30 से 35 नंबर का पेपर यहाँ पे आपकी परीक्षा में बनता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ बैंक्स, यानी यहां पे फंक्शन ऑफ बैंक तो लिखा है, लेकिन बैंक का जो सेकंड फंक्शन लैंडिंग ऑपरेशंस है ना, लैंडिंग ऑपरेशंस है, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
और यहां पे आपका 20 यूनिट्स हैं, जिसमें से 18 यूनिट सिर्फ लेंडिंग ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। और यहां पे भी पेपर में 30 से 35% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है मॉड्यूल सी, जो कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और आज की बैंकिंग बहुत हद तक टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग ही ऑफर की जा रही है, इसलिए इस यूनिट को आप मत छोड़िएगा, क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। सो यूनिट 9 है टोटल, और यहां 20 नंबर का पेपर आमतौर पे बनता है। और मॉड्यूल डी हमारा एथिक्स इन बैंक के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ 5 यूनिट हैं, बट 10 से 15 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम प्रीवियस पास्ट, जो जब से मई 2023 जब से सिलेबस चेंज हुआ है, अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो हमें हमेशा मॉड्यूल ए और बी से 30 और 35 के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल सी से हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 20 नंबर के, और मॉड्यूल डी से हमें लगभग 15 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। तो इसी ट्रेंड पे हमारा पेपर अभी तक आ रहा है, और आशा करते हैं कि मई 2026 में भी पेपर ऐसा ही आएगा। एक और बहुत अच्छी बात है आपके लिए, जितने भी दोस्त पहली बार पेपर दे रहे हैं, नो निगेटिव मार्किंग आपके लिए। कोई भी अभी निगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग आईआईबीएफ ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, तो इसका मतलब अभी भी कोई निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। और इस एक ऑफर का, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आईआईबीएफ के द्वारा दिया गया ऑफर है। इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइए अपनी प्रिपरेशन में। और जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको फायदा होता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। और अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके स्कोर के भी बढ़ने की फुल संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये आपके लिए बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट काम अदा करेंगी, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगी। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए बात करें तो हमारा जेएआईबी एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। आपके पास अभी भी 60 डेज अप्रॉक्स 60 टू 70 डेज अवेलेबल है दोस्तों, और इन 60 से 70 दिन का पूरा फायदा उठाइए। एक बार अपने सिलेबस को पूरा जरूर देखिए, है ना, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करिए, पिक अ नोट्स एंड फिनिश्ड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। जिस भी नोट्स को या जिस भी मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं उसको पहले पूरा कंप्लीट पढ़िए, उसको पढ़िए, समझिए, उसके जो बारीकियां अगर आपको समझ में नहीं आती तो हम भी आपके लिए उपलब्ध हैं, आप पूछिए, फिर आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाइएगा। मेक अ टारगेट टू गो थ्रू होल सिलेबस एटलीस्ट वंस। मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक बार कम से कम सिलेबस पूरा जरूर देखिए, जिससे कि जब भी आपको कोई एमसीक्यूज या आपकी क्लास के लिए कोई भी पीवाईक्यू सेशन या कुछ भी ऐसा आपको मिलेगा, केस स्टडी, रिलेट कर पाएंगे उस मॉड्यूल से, उस यूनिट से जो आपने ऑलरेडी देखी होगी, पढ़ी होगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। सभी टॉपिक्स जो अब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो न्यू रिवाइज्ड सिलेबी के अनुसार पूछे जाते हैं, 2023 के अनुसार। और चेक योर प्रोग्रेस एंड मॉक, तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने अपना फाउंडेशन तैयार कर लिया तो मॉक देना शुरू कर दीजिए। और विदाउट लुकिंग द आंसर एनालाइज योर रॉन्ग आंसर, तो जब आप अपना मॉक देंगे, आपके कुछ गलत भी होंगे, हर एक व्यक्ति के होते हैं, नो वन कैन परफेक्ट 100% परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं। तो जो भी आपके गलत होंगे क्वेश्चन, उनको एनालिसिस करिए, क्या सही सोल्यूशन था, आपने कहां लैग किया, क्यों, क्या रीजन थे, इन सबको एनालिसिस करिए और बढ़िया प्रिपरेशन करिए दोस्तों। तो ये आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी जो कि हम एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। अब अगले सेशन में हम आपके साथ जुड़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। अगर आप पीपीबी को टारगेट करते हैं तो किस मॉड्यूल से, कौन कौन से यूनिट से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन। और हाँ, यदि आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जेएआईबी महापैक के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक 2799, 12 मंथ महापैक 3999, और 24 महीने का महापैक 5999 में आपको मिलता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी आपके लिए ऑफर चल रहा है, अप टू 80% मिड मंथ सेल, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ऑल लीस्ट प्राइस में आपको मिलेगा जब आप हमारे पीडब्ल्यू के स्टोर पे जाके देखेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं कि अगर आप सिस्टमेटिक और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सेल्फ स्टडी, दूसरा आप हम लोगों की मदद ले सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे आप उसको चुनिए, जिससे कि आप समय पर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएं और एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर पाएं। अगर आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है दोस्तों। साथ ही साथ
अगर आप में से कोई दोस्त जो मेरा शायद सेशन देख रहे हैं और समय के अभाव में वो इस बार अपनी टारगेट तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने कसम खाई है कि नवंबर में 100% दूंगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं वीकेंड बैच के साथ। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, आप इन बैच के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नया JAIB MCQ बैच, जहां पर मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज MCQs और केस स्टडीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इनरोल कर सकते हैं और जिनका महापैक है वो ऑलरेडी इस बैच को एक्सेस कर पाएंगे अगर उनके महापैक की वैलिडिटी है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। हमारी JAIB की सेट ऑफ 4 बुक्स, बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज एंड माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन आपके लिए अवेलेबल है। और लिस्ट प्राइस 1224 रुपए में आप हमारे इन किताब के साथ जुड़ सकते हैं और इन्हें बाय करने के लिए PW स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी, कैसे हमें 60+ स्कोर अगर करना है PPB में तो हमारा रोड मैप क्या होगा। धीरे धीरे एक एक पॉइंट के वीडियोस भी हम आपको देते जाएंगे, बस उनको फॉलो करते जाइए और अपनी स्ट्रेटजीज में इंक्लूड करते जाइए और बिकम अ क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुल बैंकर। आप JAIB क्वालिफाई करिए मे 2026 एग्जाम के लिए। तो आज के सेशन बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।